आज की वीडियो स्पेशली मैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बना रहा हूं जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके हैं और अपनी पहली जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर वो मैकेनिकल इंजीनियर्स जो फील्ड के अंदर 3-4 साल से जॉब कर रहे हैं बट दे हैव नो आइडिया कि आगे फील्ड में करना क्या है। आज की इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, बीटेक मैकेनिकल प्रोफेशनल है, या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर चुके हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी फील्ड ओरिएंटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूं और आपके जहन में बहुत सारे डाउट हो सकते हैं अभी तक अपने करियर को लेकर। उनको लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी लिखें ताकि मैं अपनी टीम को कहकर आपको उसके सोल्यूशंस के मुतालिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटेंट लेके आऊं। Well, my name is Engineer Waqas Ahmed, and by profession, I am also a mechanical engineer. And I started my career 16 years ago, back in 2010 in UAE in oil and gas sector from multinational company. और मैंने अपने करियर में बहुत सारे टफ फेजेस देखे। ग्रेजुएशन की तो जॉब नहीं मिली, जॉब मिली तो वहां पे रियलाइज किया कि कब तक इस तरह के एनवायरनमेंट में जॉब कर सकते हैं। फिर अपने करियर को चेंज किया, स्किल अप किया, मल्टीनेशनल कंपनी में मूव ऑन किया और फिर उसके बाद एक हेड ऑफिस जॉब के लिए मैंने स्ट्रगल की और सक्सेसफुली मैंने हेड ऑफिस के अंदर जॉब की। और उसके बाद मैं अब तक लोगों को कोच कर रहा हूं उनके करियर को डेवलप करने के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स एक्सपीरियंस के साथ मैं लोगों को गाइड करता हूं कि कैसे आप भी अपने करियर को अपग्रेड कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको अपनी इस पूरी वीडियो में बताने जा रहा हूं। मैकेनिकल इंजीनियर्स बी रेडी। सबसे पहले फ्रेशर्स के बारे में बात करते हैं। जो फ्रेश इंजीनियर्स होते हैं, होता क्या है कि आप पहले 5-6 महीने स्ट्रगल करते हो, मुझे कहीं पे नौकरी मिल जाए, नौकरी नहीं मिलती, कोशिश ये करते चले जाते हैं। पहले टाइम पे ये प्रायोरिटी होती है कि मेरी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो, कंपनी के अंदर लाखों में सैलरी हो, मुझे बड़े प्रोटोकॉल वाली जॉब मिलनी चाहिए। लेकिन जब कुछ अरसा आपको जॉब नहीं मिलती तो आपकी प्रायोरिटीज नीचे आती हैं। चलो मल्टीनेशनल कंपनी ना सही, लाखों में सैलरी ना सही, हजारों में सैलरी हो जाए, 80,000 70,000 पे तक गुजारा हो जाएगा। लेकिन जब कुछ अर्सा इन जॉब्स में भी अप्लाई करते हैं, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो फिर आपको जान के लाले पड़ जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं, यार ये क्या, हमें तो जॉब ही नहीं मिल रही। फिर आपका लेवल थोड़ा सा और नीचे आ जाता है और फिर आप ये सोचने की कोशिश करते हो, यार कहीं पे काम ही मिल जाए, मुझे चंद हजार पे अगर नौकरी मिल जाती है मैं शुक्र करूंगा और मैं नौकरी पे काम सीखने की तरफ अपना ध्यान दूंगा। लेकिन जब वहां पे भी नौकरी नहीं मिलती, रीजन सबसे बड़ा ये है कि नौकरियां बहुत कम है और लोग बहुत ज्यादा है। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स इस टाइम पे हमारा ध्यान एक तरफ नहीं जाता लेकिन बाकी सब तरफ जाता है कि हमें नौकरी मिल जाए। वो एक तरफ ये है कि हम अपने आप को सिर्फ इस डिग्री की बुनियाद पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट कर रहे होते हैं, जो कि आज के दौर में बिल्कुल एक ऐसी चीज है कि हर दूसरे बंदे के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। तो मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा जो मैंने अपने टाइम पे एक अच्छा काम किया था, स्किल ऐड करना। कोई भी स्किल छोटा बड़ा नहीं होता। आप एक्सेल की बात कर लें, आप एक्सेल सीखना स्टार्ट कर दे। आपको प्रेजेंटेशन बनानी आती है, वो भी एक स्किल है। आपको एमएस वर्ड के ऊपर रिपोर्ट बनानी आती है, वो भी एक स्किल है। आज के टाइम पे अगर आपको चैट जीपीटी के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन निकलवानी आती है, वो भी एक बहुत बड़ा स्किल है। कितना आपको एआई यूज करना आता है अपनी ईमेल के लिए, अपने सीवी बनाने के लिए, अपने स्किल के बारे में, क्या आप एआई को अपना कैरियर काउंसलर यूज कर रहे हो? ये सारे के सारे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम हमेशा एज अ फ्रेशर ये सोचते हैं कि हमें नौकरी मिले फिर हम कोशिश करेंगे। तो फ्रेशर्स पहले नंबर पे तो स्किल ऐड करो। स्किल जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा स्किल होना चाहिए, छोटे छोटे स्किल्स को डेली बेसिस के ऊपर सीखना स्टार्ट करो, अपने लर्निंग हैबिट्स को डेवलप करो। फिर दूसरा यहां पे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि आपको प्रैक्टिकली कितना एक्सपोजर आपके पास है। ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं पे काम मिलेगा तभी आपको प्रैक्टिकली एक्सपोजर मिलेगा। तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने अपने टाइम पे ये काम किया था जब मुझे 6 से 8 महीने नौकरी नहीं मिली थी। मैंने अपने सिटी के करीब कहीं ना कहीं पे कुछ छोटे प्रोजेक्ट को देख ले, वहां पे जाना शुरू कर दें। वहां पे आपको चाहे वो सैलरी नहीं देते, चाहे आपको कोई भी खाने का बेनिफिट भी नहीं देते, लंच दे देती हैं कुछ कंपनीज, आप वहां पे जाएं, वहां पे जो लोग हैं उनसे बात करें कि यार मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे जस्ट एक्सपोजर चाहिए, मुझे साइड का एक्सपोजर चाहिए, कैसे काम होता है, कैसे कंक्रीट करते हैं, कैसे ट्रेंचिंग कर रहे हैं। अगर पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है तो मुझे ये सिर्फ देखना वेल्डिंग कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट एसओपीज है, एचएससी के हिसाब से आप कैसे लेके चलते हो, ताकि आप कहीं पे भी नेक्स्ट टाइम अप्लाई करें तो इस एक्सपीरियंस को एटलीस्ट आप प्रेजेंट कर सकते हो कि मैंने कहीं ना कहीं पे एज अ इंटर्नी काम किया है। कोशिश करें इस तरह के काम जो आपके घर, आपके सिटी के करीब कुछ प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, कुछ बिल्डिंग के एमईपी के काम है, कुछ पाइपिंग के काम है, कुछ इस तरह की फैब्रिकेशन की वर्कशॉप्स होती है, वहां पे चले जा सकते हैं आप। और इस तरह के एक्सपीरियंस, एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, उसको समझने की कोशिश करें। वहां पे एक सीक्वेंस ऑफ वर्क कैसा है, वहां पे टेस्टिंग क्या हो रही है, वहां पे क्वालिटी पैरामीटर्स क्या है, वहां पे एचएससी के पैरामीटर्स क्या है, उन टर्मिनोलॉजीज को समझे, वहां पे काम करने वाले लोगों के साथ नेटवर्किंग करें। ये जो बिल्कुल सिफर लेवल पे लोग हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर है, उनके लिए मेरी ये सारी गाइडलाइंस हैं। अब आते हैं वो लोग जो काफी एक अरसे से मिड कैरियर हैं, जिनके पास 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, 3, 4, 5, 6 जितने भी साल का एक्सपीरियंस है, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब करियर। ऐसा होता है जब आपको पहली नौकरी मिलती है, आपकी ख्वाहिश ये होती है कि यार इस एक पहली नौकरी के अंदर मुझे जस्ट सैलरी आनी शुरू हो जाए, मैं अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये साबित कर दूं कि यार हाँ मेरी नौकरी लग गई है। लेकिन जाने अनजाने में हम उस एक नौकरी को इतना खींचते चले जाते हैं कि 3-4 साल के बाद हमें ये रियलाइज होता है कि हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही लेकिन हमारी जरूरियात बढ़ रही हैं। अब क्या करें? अब मैनेजर के पास जाते हैं, कहते हैं सर हमें सैलरी चाहिए, हमारा एक्सपीरियंस है, हम अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। मैनेजर के पास सिर्फ एक ही बहाना होगा कि कंपनी के पास इतने फंड्स नहीं है, कंपनी को बड़ी हाई
पे वाले जो प्रोजेक्ट्स है वो नहीं मिल रहे। इस टाइम पे आप जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर्स मिड कैरियर पे हो ना, आपका सबसे बेसिक राइट ये बनता है, स्किल सीखो, कंपनी चेंज करो। अगर आपके कैरियर में इतना दम नहीं है तो अपने कैरियर की काउंसलिंग करो। क्या इस कैरियर को मैं कंटिन्यू करूंगा तो मेरे लिए कंपनी चेंज करना ही मुश्किल है, या मैं कैरियर भी चेंज करूंगा तब जाके मेरे लिए आसानी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग साइट पे अटके रहते हैं 3-4 साल से, और कंपनी सोचती है कि यार ये जो साइट पे काम कर रहा है ये तो कोई बंदा भी कर सकता है, अगर इसकी सैलरी नहीं बढ़ाते जाता है चला जाए, तो वहां पे आपकी कोई ना तो इस कंपनी में वैल्यू होगी ना आगे जाके वैल्यू होगी। लेकिन आपके पास एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस है जो ये कंपनी वैल्यू नहीं दे रही। कंपनी को शायद इस तरह के जॉब रोल में एक्सपीरियंस लोग नहीं चाहिए होते, ये लो प्रोफाइल और लो सैलरी करियर्स होते हैं। ये आप हैं जिन्होंने अपने बारे में ये इवैल्यूएशन करनी है। अब यहां पे स्किल की गेम आती है। आपने शुरू में स्किल नहीं सीखा तो आपका कसूर है। अब आप स्किल सीखे, एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस आ चुका है, मैं आपको इतने सारे स्किल्स बता सकता हूं। जैसे आप एक्सेल सीख सकते हो, आप एस्टिमेशन सीख सकते हो, आप प्लानिंग इंजीनियरिंग सीख सकते हो, आप शेड्यूलिंग सीख सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सीख सकते हो। और मोस्ट प्रोबेबली जो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए विन विन सिचुएशन है वो प्लानिंग इंजीनियरिंग है। कैसे? एग्जीक्यूशन सीख लिया, सारी एग्जीक्यूशन का पता चल गया, साइट को कैसे रन करते हैं, साइट में कितने लोग काम करते हैं, साइट के काम की सीक्वेंस क्या है, साइट पे किस तरह से मीटिंग्स होती हैं, साइट पे टारगेट्स को कैसे अचीव किया जाता है, साइट पे मूव ऑन होने से पहले मोबिलाइजेशन की जाती है, मोबिलाइजेशन से पहले क्या किया जाता है, उससे पहले डिजाइन होता है, प्रोक्योरमेंट होती है, काफी सारी चीजों का आइडिया होता है। लेकिन अगर आप इन सारी चीजों को ऑन पेपर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से तैयार करने के काबिल हो जाते हो, वो पूरे का पूरा एक स्किल है जिसको हम कहते हैं प्लानिंग इंजीनियरिंग स्किल। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद स्किल है, बहुत ही यूजफुल स्किल है, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग या प्रोजेक्ट प्लानिंग। चाहे पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, टैंक फैब्रिकेशन का प्रोजेक्ट है, फैक्ट्री बन रही है, रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, आपके टैंक्स बन रहे हैं, आपकी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, ये जितनी ऑयल एंड गैस अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, जितनी भी इंडस्ट्री के अंदर प्रोजेक्ट्स लगेंगे, मैकेनिकल इंजीनियर्स वहां पे एक प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इंजीनियर, प्रोजेक्ट प्लानिंग इंजीनियर के तौर पर आसानी से फिट हो सकते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है मिड कैरियर प्लानिंग इंजीनियर्स की तरफ से कि सर अगर हमने अपने QA/QC एक्सपीरियंस को छोड़ दिया, अगर हमने डिजाइन के एक्सपीरियंस को छोड़ दिया, अभी हम साइट पे काम कर रहे हैं, इस एक्सपीरियंस को छोड़ दिया, 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो अगर हम प्लानिंग की तरफ आ जाए तो ये वाला एक्सपीरियंस तो जीरो हो जाएगा। तो इसके रिस्पॉन्स में मैं ये उनको बताता हूं कि भैया आपके पास जितना भी एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस है, आपके पास अभी जितना भी फील्ड का एक्सपीरियंस है, ये कहीं नहीं जाने वाला। ये आपको उल्टा प्लानिंग के अंदर बहुत सीधे तरीके से सपोर्ट करने वाला है। आपके पास ऑलरेडी माइंडसेट आ चुका है एग्जीक्यूशन का, आपने सिर्फ प्लानिंग सीखनी है। जब दोनों चीजों को मिलाएंगे आप एक रेडीमेड प्लानिंग इंजीनियर है। आपको किसी को शो ही नहीं करना कि भैया मैंने प्लानिंग अभी अभी सीखी है। आप प्लानिंग सीखो, एग्जीक्यूशन ऑलरेडी आपके पास है, प्लानिंग इंजीनियर बन जाओगे। तो प्लानिंग इंजीनियर बनने का आसान तरीका, और ये प्लानिंग इंजीनियरिंग बनने के बाद आप आसानी से गल्फ रीजन में मूव कर सकते हैं। आप एक सिंपल एक्सपीरियंस के साथ गल्फ रीजन में कभी भी मूव नहीं कर सकते। आप यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इस तरह की कंट्री से कम ही लोगों को डायरेक्टली कंपनीज पिक करती हैं। लेकिन जब वो देखती हैं आपकी सीवीज के अंदर मल्टीपल स्किल्स, वैल्यूएबल स्किल्स, वर्दी स्किल्स जो इंटरनेशनल लेवल पे एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, तो वो जरूर आपका इंटरव्यू करती हैं, वो जरूर आपको शॉर्टलिस्ट करती हैं, वो जरूर आपके प्रोफाइल के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं कि यार ये बंदा जो है जिसके पास ये वाला स्किल है, जिसके पास ये सारी एट्रीब्यूट्स हैं, जो ये काम कर सकता है इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के साथ, प्राइमरी P6 को चला सकता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग को समझता है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग को समझता है, प्रोजेक्ट WBS को बना सकता है, प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग कर सकता है। वी शुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन इंटरव्यू। यही तो आप सब लोगों को चाहिए। और ये सारी वो चीजें हैं अगर आप अपने प्रोफाइल के अंदर ऐड ऑन करते चले जाएं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी डिग्री के ऊपर हाथ रख के बैठ जाएं, यही डिग्री इज ओनली देयर टू हेल्प यू पीपल, कि आप इंजीनियर हो। अगली सारी गेम आपकी लर्निंग की है। यूनिवर्सिटी से आपने जो सीखा वो आपका माइंडसेट बनाता है। इंडस्ट्री में आके जो इंडस्ट्री की डिमांड है, जब वो चीजें आप सीखते हैं तो आप इंडस्ट्री फिटिंग वाली चीजें सीखते हैं कि मैं कैसे इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट फिट हो सकता हूं। अगर आप डिग्री के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो आप मिसफिट हो जाएंगे इंडस्ट्री में, क्योंकि डिग्री तो सबके पास है। लर्निंग को बनाएं कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स कौन से हैं, उनकी मैंने लर्निंग करनी है। वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप एक वाकई मैकेनिकल इंजीनियर हैं और प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल फील्ड में जाना चाहते हैं या इस करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के साथ, तो इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी एक कमेंट ड्रॉप करें प्लानिंग इंजीनियर। मेरी टीम उस कमेंट के रिप्लाई में आपको कुछ ट्यूटोरियल्स देगी, या इस वीडियो के कमेंट के साथ साथ इस वीडियो डिटेल को लाजमी विजिट कीजिएगा। वहां पे आपको मल्टीपल ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। लेकिन कमेंट करना लाजमी है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है, ताकि फ्यूचर में कोई भी ऐसी वीडियो बने आपको उसका लिंक बर वक्त मिल सके। सी यू इन माय अपकमिंग वीडियो।